ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार, जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार, जब भी चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंत्र के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने मस्ती भरे शो में, जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा। मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त आशवी। आज के प्रोग्राम में होगा फुल मस्ती के साथ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा ऑन यंग माइंड्स। आज के एक्साइटिंग एपिसोड में होगा सिनेमा का जादू, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सांस्कृतिक सफर है। फ्रेंड्स, डांस, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी है, रेवोल्यूशन है। Absolutely. Imagine a world without music, without stories and even without performances. बिना इसके कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, सिनेमा एक ऐसा कैनवस है जहाँ हमारी कहानियाँ, सपने खुली आंखों से देखते हैं। फिल्म सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, सामाजिक संदेश भी देती है। दी, आज क्या हम मैजिक ट्रिक्स नहीं देखेंगे, सिर्फ फिल्मी बातें करेंगे? क्यों नहीं देखेंगे आशवी, बिल्कुल देखेंगे। और हमारा प्यारा जीनियस हमसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी तो पूछेगा, और तभी कहानियाँ भी तो सुनाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं लेकर आया हूँ एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग कहानियाँ, जो सिर्फ सुनने वाली नहीं, महसूस करने वाली हैं। बच्चों, आज की कहानी है एक आलसी गधे भीमा की, जो सिर्फ सोता ही रहता था। दीदी, लेकिन एक गधे का काम तो सिर्फ काम करना होता है, फिर ये सोता कैसे रहता था? अरे हाँ, वो काम तो करता था, पर अपने मालिक जीतू की डांट खाकर। अरे नालायक, तू अभी तक सो रहा है? काम पर नहीं जाना क्या? जी जी मालिक, आजकल मुझे पता नहीं कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। अब खाना मत खाने लग जाना, पहले ही तूने सारा वक्त तो सो के निकाल दिया है। आज भी मेरी नींद समय पर नहीं खुली। आज भी खाने के बदले मालिक की डांट से ही पेट भरना पड़ेगा। हमें तो भीमा पर तरस आ रहा है। बेचारा भूखा प्यासा बोझ उठाता है, और फिर क्या, जीतू ने उसे खाना दिया। हाँ राधा, जब भीमा और जीतू काम करके वापस आए तो जीतू को खाना मिला। खाना देखकर भीमा पागलों की तरह खाने लगा। तब जाकर भीमा की जान में जान आई। ऐसा कब तक चलता रहेगा कि मैं सोता रहूंगा और मुझे रोज रोज मालिक की डांट सुननी पड़ेगी? अरे भीमा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ दीदी, मैं इस सोने की परेशानी से अब तंग आ चुका हूँ। बस इतनी सी बात, कल से मैं तुम्हें जगा दिया करूँगी। क्या गौरी ने भीमा को इस परेशानी से निकाल लिया? अगली सुबह गौरी
फिर से उसे मालिक की डांट खानी पड़ी। भीमा उदास बैठा था। फिर गौरी ने उसे एक रास्ता बताया। भीमा, मेरी आवाज से तो तुम्हारी नींद खुली ही नहीं। चीकू से मदद मांगो, शायद वह कुछ कर पाए। चीकू, क्या तुम मुझे सुबह सवेरे जगा दोगी? क्यों नहीं भीमा, मेरा तो काम ही लोगों को जगाना है। ये क्या? ये तो मेरी आवाज से भी नहीं उठा। मैं तो आज भी नहीं उठ पाया। क्या करूं? ऐसा करता हूं, मोती के पास सो जाता हूं। मोती, क्या तुम मुझे सुबह जगा दोगे? हाँ भीमा, क्यों नहीं। मैं तो वैसे भी रात भर जागकर रखवाली करता हूँ। मैं तुम्हें सुबह जरूर जगा दूंगा। अरे ये क्या? ये तो मेरे भौंकने से भी नहीं उठ रहा है। ये क्या दीदी, भीमा तो किसी के भी उठाने से नहीं उठा। ये गधा तो कुछ ज्यादा ही आलसी निकला। भीमा की मदद कैसे करें? अब भीमा का क्या होगा? वह तो हम तीनों से भी नहीं उठा। चलो ऐसा करते हैं, कल हम तीनों एक साथ भीमा को जगाने की कोशिश करेंगे। तब तो वह जरूर उठ जाएगा। अरे ये क्या, तुम तीनों ने मिलकर मुझे आज समय से पहले ही उठा दिया। अब मैं तैयार हो जाता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ। भीमा आज खुशी खुशी काम पर गया और पता है, आज उसे मालिक की डांट भी नहीं सुननी पड़ी। और वापस आकर भीमा ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया। इसलिए बच्चों, हमें अपने मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानियाँ सिर्फ कल्पना नहीं, एक एहसास होती हैं। ऐसे ही कहानियों के साथ चलते रहिए, सोचते रहिए और महसूस करते रहिए। और कहानियों से समझ सकते हैं आप मस्ती की पाठशाला में। Because life itself is a stage and performing arts give it a soul. अरे चब्बी, कुछ बोल रहे हो? नहीं तो मुझे सब याद रहता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं, शो छोड़कर भाग नहीं जाता हूँ। अरे अरे, तुम दोनों लड़ना बंद करो। Friends, cinema is not just a 70mm dream. It's a mirror for society, a trigger for change and a celebration of culture. आज के युवा शॉर्ट फिल्म्स, व्लॉग्स एंड सोशल मीडिया के जरिए हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, art is not just on stage anymore. It's on reels, in classrooms, on rooftops, and cinema is leading that charge. आशवी, आज हम मिलेंगे कुछ जूनियर थिएटर एंथुसियास्ट से जो अपने प्ले से हमें इन्फ्लुएंस, मोटिवेट और इंकरेज करेंगे। आशवी, तो चले उनका प्ले देखने। हाँ हाँ जरूर, चलो। सुरीली, तुम्हारी मम्मी ने आज पास्ता दिया है ना? हाँ, और तेरे पास बनाना चिप्स है ना? हाँ, ये ले। ये ले। बड़ा अच्छा है। तुम्हारा भी। चल स्कूल के बाद नदी किनारे चले, पत्थर फेंकने का कंपटीशन करेंगे। हाँ, और इस बार तो मैं ही जीतूंगी। पर पत्थर पहले मैं फेंकूंगी। क्यों? हमेशा तुम पहले क्यों? क्योंकि मैं तेज भागती हूँ रास्ते में। नहीं, पर इस बार तो मैं ही फेंकूंगी। नहीं। तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं। मैं भी। क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? एक दूसरे से लड़ ली हो क्या? मैं पीहू से कभी बात नहीं करूंगी। और मैं सुरीली से कभी बात नहीं करूंगी। अब मैं किसके साथ बैठूं? पीहू के साथ या सुरीली के साथ? ये क्या हो गया बच्चों को? पहले तो सब मिलजुल कर पढ़ते थे।
इसे तोड़ो। ये टूट गई। ये तो टूट गई। इतनी आसानी से तोड़ दी। कोई बात नहीं। अब ये लकड़ियों का गट्ठर है, इसे तोड़ कर दिखाओ। हाँ, ये तो मैं आसानी से तोड़ दूंगी। बहुत आसान है। तो टूट ही नहीं रहा दादी। कोई बात नहीं, इसे दो, शायद ये तोड़ ले। ये तो मुझसे भी नहीं टूट रहा दादी। कोई बात नहीं। तुमने देखा बच्चों, जब हम अकेले हो तो टूट जाते हैं, जब हम साथ हो तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। एकता में ही ताकत है बच्चों। झगड़े से तुम्हें क्या मिला? सिर्फ खाली मन और टूटी दोस्ती। सुरीली, मुझे माफ कर दे। नहीं, मेरी भी गलती थी। फिर से दोस्त? हमेशा। यही है असली खेल, दोस्ती का, प्यार का, एकता का। हम सब एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार। धन्यवाद। आश्वी, कितनी अच्छी स्किट थी ना, एकता का पेड़, और कितना इम्पोर्टेंट मैसेज था। आई एम श्योर हमारे जूनियर व्यूअर्स को भी ये मैसेज ज़रूर पहुंचा होगा। मेरे को तो बहुत मजा आया। मुझे भी आश्वी। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, सिनेमा हमारे जीवन का एक आवश्यक पार्ट बन चुका है, जो हमें हंसाता है, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। आश्वी, आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे शो में आ रहे हैं मिस्टर सचिन गुप्ता जी, अवार्ड विनिंग डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, फाउंडर चिलसैक फिल्म्स। लेट्स वेलकम सचिन सर टू आवर शो। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। सर, आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा ऑन यंग माइंड्स पर। तो मुझे आपसे पूछना है, क्या सिनेमा हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? सिनेमा अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। अगर आप कोई भी जब मूवी देखते हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारे किरदार देखते हैं। उस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे एक कहानी है तारे ज़मीं पर, बहुत ही प्यारी फिल्म है। या फिर चक दे इंडिया आप देखें, या फिर 3 इडियट्स एक मूवी आई थी। कहानी के अंदर जब आप उस दुनिया को देख रहे हैं, उस वहाँ के किरदार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किरदार आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं। मान लीजिए एक मूवी थी चक दे इंडिया, उसके अंदर वो आपको सिखा रहे थे कि आप अपने दम पर हार्डवर्क से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कहानियाँ बहुत इंस्पायरिंग भी होती हैं, जो आपको बहुत कुछ सीख दे के जाती हैं। या फिर जब आप एक मूवी देखते हैं तो आप एक डिफरेंट दुनिया में पहुंच जाते हैं, एक डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आप एक अलग तरह के लोग देखते हैं, वहाँ के कल्चर को सीखते हैं। राइटली सेड सर। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं समरफील्ड स्कूल ग्रेटर कैलाश के कुछ स्टूडेंट्स। Hello sir, my name is Kavya and my doubt is, can cinema help us understand our country's language and traditions better? सिनेमा डेफिनेटली बहुत हेल्प कर सकता है आपको। सपोज हम एक इमेजिन करें कि हम मूवी बनाते हैं, उसका लैंग्वेज तेलुगु में है या फिर तमिल में है, और आप उसको सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस कहानी के अंदर एक पूरी एक अलग ही एक स्टोरी देख रहे हैं, स्टोरी समझ रहे हैं, और आप उसके कल्चर को समझ रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं उस सिनेमा के माध्यम से कहानी के अंदर भी घुस रहे हैं और कहानी के बहुत सारे पहलुओं को समझ रहे हैं। जैसे सपोज़ आप बात करते हैं ट्रेडिशन की, मान लीजिए कि आपने एक कहानी है जिसके अंदर एक आप कल्चरल फेस्टिवल दिखा रहे हैं, उस जगह का आप फेस्टिवल दिखा रहे हैं, उस जगह की लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस कल्चर को भी समझ रहे हैं और वहाँ के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी आप समझ रहे हैं। मान लीजिए कि कहानी के अंदर 2 किरदार हैं, एक किरदार सपोज़ उत्तर प्रदेश से और एक किरदार हमारा चेन्नई से है, और जब वो किरदार मिलने जाता है चेन्नई में, तो वहाँ के
ट्रेडिशन को समझता है, वहाँ के जो किस तरह के लोग किस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, किस तरह से बात करते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है, बहुत कुछ आप सिनेमा के माध्यम से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जो कि शायद आप टेक्स्ट बुक के थ्रू ना कर पाए। Thank you, sir. Sir, can cinema be used as an educational tool? If yes, then how? यस, डेफिनेटली आप एजुकेशनल टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें स्कूल्स के अंदर फिल्म क्लब बनाने चाहिए, फिल्म स्क्रीनिंग करनी चाहिए, कुछ मीनिंगफुल सिनेमा को हम दिखा सकते हैं और उस मीनिंगफुल सिनेमा पर फिर डिस्कशन होना चाहिए बच्चों के बीच में। या फिर मान लें कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब एक शॉर्ट फिल्म आप बनाते हैं तो एक टीम वर्क, एक कोलैबोरेशन बच्चे करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आप एडिटिंग सीख रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग सीख रहे हैं, या फिर हो सकता है आप जो सपोज़ आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को आप एक सिनेमा के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एक मूवी आई थी तानाजी, कहीं ना कहीं वो एक पीरियड ड्रामा है। आप एक किताब से पढ़ें या फिर जब आप एक सिनेमा के थ्रू आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बहुत डिफरेंस है। Thank you, sir. Friends, can I have the next question, please? Hello sir, my name is Haneet Kaur. My doubt is that there is a lot of talk about film education. Do you think that school and colleges can incorporate film studies in their curriculum? आज के टाइम के अकॉर्डिंगली बहुत ज़रूरी हो गया है। सिनेमा को हम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम ना समझे, माध्यम ना समझे, हम सिनेमा को एजुकेशन के अंदर बहुत ही डिफरेंट तरह से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ऐड कर सकते हैं। बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाने चाहिए जहाँ पर हम सिनेमा के कुछ अच्छी मूवीज़ को पिक करके बच्चों को दिखाएं और उन मूवीज़ के थ्रू बच्चों से बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है। और जैसे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो हमें सिनेमा में भी देखने को मिलता है। और सिनेमा एक विजुअल स्टोरी टेलिंग है और विजुअली आप बहुत जल्दी समझ पाते हैं, जो कि शायद आप एक ट्रेडिशनल मेथड से ना समझ पाए। Thank you so much, sir. सचिन सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। मैं भी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं भी फिल्मों में हीरो बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो, लीड एक्टर मिलेगा आपको, तो मैं मेन रोल दूंगा। ओह थैंक यू, आप इतने अच्छा, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लुक है आपका, कितने अच्छे लग रहे हो आप देखने में। ओह थैंक यू सर। सर, अगर आपको कोई मैसेज देना हो बच्चों को सिनेमा के बारे में या उन बच्चों को जो सिनेमा बनाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? मुझे लगता है कि अगर आप सिनेमा बनाना चाहते हैं तो आप दिल से सिनेमा बनाएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको मूवी बनानी है, आप इसलिए बनाएं कि क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक जिम्मेदारी है और आपको कहीं ना कहीं उस सिनेमा के थ्रू आप सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको जब आप सिनेमा बना रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंटेंट बहुत ही केयरफुली चूज़ करें और दिल से बना, अपने पैशन को फॉलो करें और बिना सोचे कि आगे क्या होगा, लेकिन अपने पैशनेटली अपने आप को इन्वॉल्व कर लें सिनेमा के अंदर। राइटली सेड सर। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो सर। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, सिनेमा के बारे में बताया। थैंक यू। थैंक यू सचिन सर आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। मैं जल्द ही आपके पास ऑडिशन के लिए आऊंगा। ऑडिशन की जरूरत नहीं, आप तो सीधा सेलेक्टेड है। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, कला सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो सवाल उठाती है और दिखाती है कि समाज में क्या बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। Friends, stories just shouldn't put you to sleep. Sometimes they wake you up. फ्रेंड्स, अब चलने वाले हैं सवालों के तीर हमारे डू यू नो सेगमेंट में। है ना आप तैयार? Yes friends, चलो चलते हैं डू यू नो सेगमेंट की तरफ, कल्चर एंड सिनेमा क्विज सेगमेंट। हाँ तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका अपना जीनियस प्यारे। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, ये है एक अनोखा सफर जहाँ हर सवाल आपको कुछ नया सीखने का मौका देगा। तो हो जाओ अलर्ट, क्योंकि जीनियस प्यारे आ गया है ज्ञान की बिजली के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। तो मेरा पहला सवाल, ध्यान से सुनना।
डू यू नो विच वॉज इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आलम आरा, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी शोले या फिर ऑप्शन डी पाथेर पंचाली। बताइए क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र। आहा, और ये है बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र। तालियां! आहा, राजा हरिश्चंद्र ये थी इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म जिन्हें बनाया था दादा साहब फाल्के ने, जिन्होंने इंडियन सिनेमा की नींव रखी थी। तो चलिए अब पूछते हैं अपना दूसरा सवाल, ध्यान से सुनिएगा। Which film is known for raising awareness about learning disabilities in children? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सुपर 30, ऑप्शन बी 3 इडियट्स या फिर ऑप्शन सी तारे जमी पर या फिर ऑप्शन डी छिछोरे। ऑप्शन सी तारे जमीन पर। और ये है बिल्कुल सही जवाब, तालियां! तारे जमी पर 2007 में आई आमिर खान साहब की फिल्म। ओहो, इस फिल्म में तो धूम मचा दी थी। हमें सिखाया था कि हर बच्चा अलग होता है और उनकी दुनिया अलग होती है। समझे? क्या समझे? तो चलिए अब पूछते हैं अपना तीसरा सवाल। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। Which famous director is known as the father of Indian cinema? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राज कपूर, ऑप्शन बी गुरुदत्त, ऑप्शन सी सत्यजीत रे या फिर ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के। बताइए क्या है इसका सही जवाब? I am Alishwan and I think the correct answer is option D, Dada Saheb Phalke. बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब है दादा साहब फाल्के, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। वाह, अगर दादा साहब फाल्के नहीं होते तो आज भारत देश में फिल्में नहीं बन रही होती। तो चलिए पूछता हूँ अपना अगला सवाल। Which Oscar-winning film was based on a boy from the slums of Mumbai? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लगान, ऑप्शन बी स्लमडॉग मिलियनेयर, ऑप्शन सी लाइफ ऑफ पाई या फिर ऑप्शन डी द लंच बॉक्स। बताइए क्या है इसका सही जवाब? My name is Divyanshi and I think the correct answer is option B, Slumdog Millionaire. बिल्कुल सही जवाब, तालियां! स्लमडॉग मिलियनेयर बिल्कुल सही आंसर है। ओह, क्या खूबसूरत फिल्म थी। डैनी बॉयल ने बनाई थी लंदन से आके हमारे हिंदुस्तान में। ये फिल्म थी एक स्लम में रहने वाले लड़के के बारे में जो कि सारे के सारे सही जवाब देता है एक क्विज में, जैसे कि आप दे रहे हैं, और वो बन जाता है स्लमडॉग मिलियनेयर। तो चलिए इसी के साथ पूछता हूँ अपना अगला सवाल। डू यू नो व्हाट यू सर्टिफिकेट मीन्स इन द मूवीज इन इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं द मूवी इज फॉर एडल्ट्स ओनली, ऑप्शन बी है कि इट्स अ हॉरर फिल्म, ऑप्शन सी इट्स सूटेबल फॉर ऑल एजेस या फिर ऑप्शन डी इट्स ओनली इन इंग्लिश। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, बताइए क्या है इसका सही जवाब? जीनियस प्यारे, इसका जवाब मैं दूंगी। ऑप्शन सी सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ओह संस्कृति, तुम्हें पता था, मुझे मालूम था कि तुम इसका सही जवाब दोगी। बिल्कुल सही कहा, तालियां! इट इज सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। यू का मतलब है यूनिवर्सल, यानी कि ये फिल्म सभी के लिए है, सभी इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं पूछता हूं अपना आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना और बताना क्या है इसका सही जवाब। Which organization in India certifies films for public viewing? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी CBSC,
या ऑप्शन सी CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, या फिर ऑप्शन डी BCCI? तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? I am Neil. I think the correct option is option C, CBFC, Central Board of Film Certification. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, तालियां। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। यही हमारी फिल्मों को प्रमाणित करते हैं कि इसे सब लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्विज खेली सब लोगों ने। ओ जीनियस प्यारे आप सब लोगों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप भी जीनियस प्यारे की तरह जीनियस हैं। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, कला हमें सिर्फ दिखाती नहीं, वो हमें बदलती है। सिनेमा एक स्कूल है जहाँ हम जिंदगी सीखते हैं। गुलजार साहब कहते हैं सिनेमा एक शीशा है जहाँ हर चेहरा दिखता है, सच्चा या झूठा। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti.pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो, सिनेमा, कल्चर और कला के जरिए एक रोशन देश बनाओ। बाय।